Good morning, student. I hope you all will be fine. Today we have to discuss about exercise 8.4. It's related to profit and loss. As I told you in my last video, profit and loss or profit or loss percent both are depend on cost price. So let's see which type of questions we have to solve in this exercise. Question number first. It just say बाई सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ ₹50 एक आर्टिकल को किसी आर्टिकल को 50 रुपये में बेचने पर ए शॉपकीपर गेन ₹10 एक शॉपकीपर को 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं का प्रॉफिट मिलता है। तो 50 रुपये में अगर कोई चीज़ बेची है और 10 रुपये प्रॉफिट लिया है तो ख़रीदा कितने का होगा? 50 - 10 40 रुपये का। अब पूछ रहा गेन परसेंट, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? तो देखिए 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने में ख़रीदा था? 40 रुपये में। परसेंटेज निकालनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया आपका 25%। कितना? 25%। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, पंकज सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ 565। पंकज ने एक आर्टिकल को 565 रुपये का बेच दिया। गेन ऑफ 13% और 13% रेशियो उसने ले लिया, 13% प्रॉफिट। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस? तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट प्राइस निकालने का, 100/100 माइनस 100 प्लस गेन, दैट मीन 100 प्लस में 13 113 और मल्टीप्लाई में ऊपर क्या हुआ SP 565, 113 से 5 टाइम कितना आ गया 500। अपना ये यहाँ पे फॉर्मूला लगा है जो जब कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो और सेलिंग प्राइस दे रखा हो और साथ के साथ प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो। सी पार्ट अगर हम देखते हैं, ए मशीन इज परचेज फॉर 6,800 रुपीज़। एक मशीन को 6,800 रुपये में ख़रीदा गया एंड सोल्ड इज 6,120, 6,120 रुपये में बेच दिया गया। लॉस परसेंट, तो देखिए पहले लॉस कितना हुआ है 6,800, इसमें से माइनस करेंगे 6,120, 680 रुपये का लॉस हो गया। अब देखिए 680 का लॉस हुआ, कितने पे हुआ 6800 रुपये पर। निकालना कितने पर है 100 रुपये पर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 68 से गया है 10 बार, तो लॉस परसेंट कितना हो गया 10%। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इट से फाइंड द गेन परसेंट। CP दे रखा है 450 और SP 510। तो 450 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है और 510 रुपये में बेची है, तो देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ 60 रुपीज़ का। कितने पे 450 पर और 100 पर निकालनी है, तो ये क्या आ जाएगा आपका गेन परसेंट। पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे फिर प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। इसी तरह सेकंड में लॉस परसेंट निकालना है, सेम इसी तरह पहले लॉस फाइंड करेंगे फिर लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100। सेकंड की सी पार्ट, फाइंड द CP फाइंड करना है और CP फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता ही है, जब सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट दे रखा हो तो CP निकालने का फॉर्मूला होता है अपना 100 अपॉन में लॉस दे रखा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 में से यहाँ 10% लॉस है तो कितना आ जाएगा 90, मल्टीप्लाई में SP कितना 900। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा CP 1000, कितना 1000। इसी तरीके से इसका जो D पार्ट है आप सॉल्व कर लेंगे। E पार्ट में हम देखते हैं कि सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 4000 और उसके बाद उस पर ओवरहेड ऊपर से जो लगे हैं वो है 600 रुपये और 600, तो टोटल जो CP पड़ गया वो हो गया 4600 और प्रॉफिट हो रहा है 8% का। तो मैंने जो फॉर्मूला बताया था कि सेलिंग प्राइस फाइंड करना है जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो तो क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP 4600, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई 46। आप इसे सॉल्व
कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम ही की तरह है। हमें इसमें वॉच का जो है कॉस्ट प्राइस दे रखा है और 8% प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस निकालना है। सेम इसी तरह से आप सॉल्व कर देंगे। फोर्थ में भी सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट लॉस परसेंट दे रखा है। इसके बाद आता है फिफ्थ क्वेश्चन। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन्स, कि 6 पेनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 पेनों के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो देखिए हमें यहाँ पर जो क्वांटिटी है आइटम्स की वो इक्वल करनी होगी। तो या तो मैं 5 पेन्स का कॉस्ट प्राइस निकाल लूँ या फिर 6 पेन की सेलिंग प्राइस निकाल लूँ। तो इजी क्या रहेगा कि मैं यहाँ पे 5 पेन का कॉस्ट प्राइस निकाल लूँ। तो मैंने लेट किया कि 1 पेन का सीपी जो है वो 1 रुपये है, तो 6 पेन का सीपी क्या हो जाएगा 6 रुपये और 5 पेन का सीपी क्या हो जाएगा 5 रुपीज़। अब वो कह रहा है कि 5 पेन का जो एसपी है वो 6 पेन के सीपी के है, मतलब कितने रुपए के इक्वल है 6 रुपीज़ के, क्योंकि 6 पेन का सीपी कितना है 6 रुपीज़। तो देखिए 5 पेन खरीदने पर और 5 ही पेन सेल करने पर उसको कितना प्रॉफिट होता है। 5 पेन 5 रुपये में खरीदे और सेल कितने के कर दिए 6 के, तो प्रॉफिट हो गया 1 रुपीज़ का। 6 - 5 1 रुपीज़। और प्रॉफिट परसेंट की अगर बात करें 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपये पे हुआ 5 रुपये सीपी थी, निकालना 100 पर था, कितना आ गया आपका 20%। कितना प्रॉफिट हो गया 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें 6 क्वेश्चन। ऑन सेलिंग ए पेन और 4.48, एक पेन को 48 रुपये में बेचने पर शॉपकीपर को 20% का लॉस होता है और 20% प्रॉफिट लेने के लिए उसे कितने में बेचा जाए। तो सेलिंग प्राइस दे रखा है और लॉस परसेंट दे रखा है। तो पहले इसका क्या निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, क्या फाइंड करेंगे। तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस दे दिया 48, लॉस 20%, तो कॉस्ट प्राइस निकाला 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई एसपी, तो ये आ गया ₹60। इसके बाद वो कह रहा है कि इसमें से 20% प्रॉफिट लेने के लिए इसे और कितने रुपये में बेचा जाए। की ओर बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में कह रहा है ए वेंडर बॉयज लेमन ₹4.25 पर डजन। एक वेंडर ने 25 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से लेमन खरीदे और उन्हें 12 रुपये के 5 के हिसाब से बेच दिया। उसे लॉस या प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। सबसे पहले हमें इन लेमन की क्वांटिटी सेम करनी होगी। उसने 12 लेमन खरीदे हैं और 5 के हिसाब से बेचे हैं, 5 लेमन के हिसाब से, तो दोनों का मैंने एलसीएम निकाला, वो क्या आ गया 60। अब मैं पहले 60 लेमनों का ही सेलिंग प्राइस निकालूंगा और 60 लेमनों का ही कॉस्ट प्राइस। तो एक दर्जन मतलब 12 लेमन अगर 25 रुपये के थे तो 60 कितने के हो गए 25 गुना 5, क्योंकि देखो 5 गुना 5 दर्जन निकाले हैं 125 रुपये के। इसी तरह 5 लेमन अगर 12 रुपये के हैं तो 60 कितने के हो गए, एक लेमन हो गया 12/5 का और 60 हो गए 12/5 गुना 60, मतलब 144 रुपये के। अब 125 रुपये के खरीदे हैं और 144 के बेचे हैं, तो प्रॉफिट कितने का हो गया 19 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 19 रुपये का प्रॉफिट हुआ 125 रुपये पर 100 पर निकालना है। सॉल्व कर दिया, ये आ गया 76.5%। 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा था ये कि कॉस्ट ऑफ ए अलमीरा, कोई अलमीरा परचेज की थी 14,360 की और उस पर फिर 240 रुपीज़ उसके ट्रांसपोर्ट का चार्ज था। तो अगर उस पर 15% प्रॉफिट लेना हो तो अलमीरा कितने की सेल की जाएगी। तो देखिए 14,360 की परचेज की, 240 पे प्रॉफिट लेना था, टोटल सेलिंग प्राइस होगी 14,600। 14,600 अगर उसकी प्रॉफिट हो गई तो अब देखिए सेलिंग प्राइस क्या होगा 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी, तो 115 प्लस मल्टीप्लाई 4,600 अपॉन में 100। सॉल्व किया, ये आ गया 6,790। क्वेश्चन नंबर 9, इट्स जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर
6। 9 और 6 क्वेश्चन नंबर सेम है। अब 10th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने 2 मोबाइल परचेज किए हैं जिनमें प्रत्येक को 4000 सेल किए हैं 4752 के, और एक पर 10% प्रॉफिट हुआ और दूसरे पर 10% का लॉस। तो पहले मोबाइल पर जिस पर 10% का प्रॉफिट हुआ है पहले हम उसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, और उसके बाद फिर दूसरे मोबाइल जिस पर 10% का लॉस हुआ है उसका फिर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो देखिए, प्रत्येक मोबाइल की जो सेलिंग प्राइस थी वो थी 4752। पहले पर 10% प्रॉफिट हो गया, कॉस्ट प्राइस निकाली, आ गई 4320। दूसरे मोबाइल पर 10% का लॉस हो रहा था तो दूसरे की कॉस्ट प्राइस निकाली, तो 100/100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई SP, ये आ गई 5280। अब उसने पूछा है टोटल लॉस और टोटल प्रॉफिट परसेंट। तो पहले हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। तो देखिए, फर्स्ट मोबाइल जो है 4320 का परचेज किया, सेकंड 5280 का लिया, तो टोटल आ गई 9600 की परचेज। उसके बाद टोटल सेलिंग प्राइस, एक मोबाइल अगर 4752 का सेल किया है तो दो कितने के हो गए 9504। अब देखिए 9600 के परचेज किए, 9504 के सेल किए, तो लॉस हुआ कितने का 96 रुपीज़। लॉस परसेंट कितना हो गया 96 का लॉस हुआ कितने पे 9600 पर, 100 पे निकालना है कितने का 1%। ये आपका 10th क्वेश्चन हो गया। 11th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये कह रहा है कि एक कार को 5% लॉस पर बेचा गया, और अगर वो उसे 10% ज़्यादा पर बेचता, या फिर ये कह लीजिए कि अगर वो उसे 30 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 10% का प्रॉफिट होता। तो देखिए, अगर किसी को 5% लॉस पर बेचा गया है तो कार हमने मान ली कि X रुपये की थी, 5% लॉस पर उसे बेचा गया, तो इसका मतलब X रुपये की मान ली 5% लॉस पर बेचा गया, मतलब कितने की बेच दी 95/100 X की। अब वो कह रहा है कि अगर उसे 30 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो 10% का प्रॉफिट होता। तो पहले 10% प्रॉफिट के बाद देखते हैं कार कितने की बिकती। ये निकाल लिया हमने, ये आ गया 110/100 X की, क्योंकि देखो 30 रुपये ज़्यादा, डेट मीन वो डिफरेंस है दोनों सेलिंग प्राइस का, तो हमने भी दोनों का डिफरेंस निकाला, कितना आ गया 15/100 X। एक्चुअल डिफरेंस कितना है 30 रुपीज़। हमारा जो डिफरेंस आया है वही उनका डिफरेंस है जो दे रखा है, तो दोनों को इक्वल रख दिया, और X की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई 200, और X क्या था कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कार आ गई 200 रुपीज़। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ ए कार ए टेबल इज 8000 रुपीज़, द एंड द पर्सन गॉट 1/5 ऑफ कॉस्ट लॉस और 1/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, की किसी पर्सन ने एक टेबल को 8000 रुपये में बेचा और उसके बाद भी उसने उस पर जो कॉस्ट प्राइस का 1/5 पार्ट का लॉस दिया। तो हमने जो कॉस्ट प्राइस मान ली वो X मान ली, और लॉस कितना हो गया 1/5 ऑफ CP, मतलब 1/5X। तो बेची कितने की वो X माइनस में 1/5X, LCM लेके सॉल्व किया, ये आ गया 4/5X। देखिए हमारे अकॉर्डिंग 4/5X की बेची, लेकिन क्वेश्चन ने कितने की बेची थी 8000 की, दोनों ही क्या होंगे इक्वल, और X की वैल्यू निकाली, वो आ गई 10,000। X क्या था CP ऑफ टेबल, डेट मीन कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल क्या आ गई 10,000।